निष्ठा मॉड्यूल 3 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना। यहाँ सभी प्रश्न को ले लिया गया है, लगभग 45 से 50 प्रश्न है। आपके 20 प्रश्न आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी, मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक। गतिविधि और रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? कला, खोज, ब्लॉक और संगीत। कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी, एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना या प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? 3। बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती है? पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? बच्चे। अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? ऑप्शन सी, मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 5। जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? 3। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। सबसे अधिक सीखना कब होता है? जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभव का प्रयोग करके। उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी, अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। 500 इंद्रियों के नाम क्या है? ऑप्शन ए, देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना और सुनना। बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? सहायक बनना। संभावित रुचि में क्या शामिल है? किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें रुचि हो जाए। जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वो कैसे हो सकते हैं? जिज्ञासु। सीखना क्या है? एक सक्रिय, शौकपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है नवीन और अनपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। सक्रिय और स्वायत्तशासी यानी ऑटोनॉमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? निजी पसंद। कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। बच्चों के वर्तमान, स्कूल, कार्य और भविष्य के शैक्षिक और आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? ऑप्शन सी, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? 3। बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच एवं स्वयं का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं? ऑप्शन डी, समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चा सामना करता है। करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? करके सीखना। एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने, निर्णय लेने के लिए। पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है?
किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या है? ऑप्शन बी, बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। उस श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने या खेल सामग्री के साथ संलग्न होना यानी इंगेज होना। गतिविधि या रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। संभावित रुचि में क्या शामिल है? किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें रुचि हो जाए। कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या हैं? आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। तो इस प्रकार हमारे यहाँ प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। निष्ठा मॉड्यूल के सभी प्रश्न उत्तर प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।